दोस्तों तारीख आज 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रूस भारत का सबसे बड़ा दोस्त, हर मुसीबत में भारत के साथ खड़ा। पुतिन ने आज पीएम मोदी को फोन कर ट्रंप से हुई बातचीत की जानकारी दी। यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर मिले थे पुतिन ट्रंप। पीएम मोदी ने बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की बात कही। साथ ही मोदी ने कहा, हम रूस के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने स्टेनोर शुभांशु शुक्ला को गले लगाए, पेट थपथपाई, पूछा अंतरिक्ष में रहना कितना मुश्किल। शुभांशु ने टेबलेट पर उन्हें अंतरिक्ष के सफर की तस्वीरें दिखाई। भारतीय रेलवे ने लागू किया हवाई जहाज वाला नियम। यात्रियों को अपने साथ ले जाने वाले सामान के वजन और आकार की करानी होगी जांच। अगर सामान तय सीमा से ज्यादा निकला तो देना पड़ेगा अतिरिक्त शुल्क। फाइटर जेट, लेटेस्ट S-500 डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें। रूस ने भारत को दिया हाईटेक हथियारों का ऑफर, पाकिस्तान की बड़ी टेंशन। ट्रंप का टेरिफ बम होगा फुस, भारत ने डिप्लोमेसी को किया रीसेट। नई रणनीति बनाने के लिए 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी। एस जयशंकर के साथ के द्विपक्षीय बैठक। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन को निर्विरोध जिताने में जुटी बीजेपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर राधाकृष्णन के लिए मांगा समर्थन। दिल्ली से खाटू श्याम जी सालासर बालाजी तक 23 अगस्त से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी, सिर्फ 6.5 घंटे में वीआईपी दर्शन करके लौट सकेंगे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में इस बार तबाही मचा रहा मानसून। शिमला में सतलुज नदी में समाई सड़क, करसोग का राजधानी से कटा संपर्क। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन 43 घंटे से बंद। कुल्लू मंडी के स्कूलों में छुट्टी। बिहार में राशन डीलर अब नहीं चुरा पाएंगे अनाज। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 110 करोड़ की लागत से जन वितरण प्रणाली की दुकानों में लगेगी हाईटेक वेट मशीनें। क्लिंटन से बाइडेन तक यूएस ने भारत से रिश्ते मजबूत करने में लगाए 25 साल, लेकिन ट्रंप ने कर दी मिट्टी पलीद। अमेरिका के राजनीतिक टिप्पणीकार और लेखक फरीद जकारिया ने की राष्ट्रपति की कड़ी आलोचना। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा टू बिहार एसी बस सेवा शुरू। नीतीश सरकार प्रत्येक सीट पर देगी 300 रुपए सब्सिडी। सितंबर से होगी बुकिंग, 3 महीने तक चलेगी बसें। पटरियों से बिजली पैदा करेगा रेलवे। वाराणसी में ट्रैक के बीचों बीच लगाए गए सोलर पैनल। जानकारी के मुताबिक 70 मीटर लंबे ट्रैक पर कुल 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये रोजाना 67 यूनिट बिजली का उत्पादन करेंगे। वोट चोरी और एसआईआर पर बड़ा विवाद। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। लोकसभा राज्यसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर हुआ हंगामा। इस दौरान वोट चोर, गद्दी छोड़ो और वी वांट जस्टिस के लगे नारे। टैक्स में कटौती कर सकती है सरकार, केंद्र को भरोसा। गैर भाजपा राज्य प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे। जीएसटी 2.0 से छोटी कारें सस्ती और लग्जरी गाड़ियां होगी महंगी। सोने चांदी पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं। बिहार में एसआईआर के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने औरंगाबाद के सूर्य मंदिर के किए दर्शन। गयाजी में राहुल तेजस्वी को देखने के लिए बसों की छत और पेड़ पर चढ़ गए लोग। इस दौरान समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट। भाजपा संसदीय दल की बैठक में तय हुआ नाम। 21 अगस्त को दाखिल करेंगे नामांकन। चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची से हटाए 65 लाख लोगों के नाम की सार्वजनिक मतदान केंद्रों पर चिपकाई गई लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। राजस्थान से केरल तक आईएमडी का अलर्ट। हरियाणा में नदियां उफान पर, वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर। हथेनी कुंड बैराज के सभी गेट खुले, चेतावनी जारी। भारत निर्वाचन आयोग को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया झूठा। मोबाइल में दिखाए सबूत, कहा प्रिंट करा कर लाऊंगा, भाजपा जाए तो सत्यता आए। यूपी में जमीनों के दाम हुए 2 गुना। लागू हुआ नया सर्किल रेट। शहर से लेकर देहात तक 50% बढ़ गई कीमत। सड़क की चौड़ाई के हिसाब से जमीन की कीमत है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले, चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब दे। एसआईआर इतनी हड़बड़ी में क्यों रहा है? इसी ने कहा था राहुल गांधी हलफनामा दे या माफी मांगे। चोर चोर मुसेरे भाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल लालू पर कसा तंज। का एक ने देश को बर्बाद किया और दूसरे ने बिहार को। सरकारी संपत्ति तोड़ने का अधिकार नहीं, निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोकसभा में विपक्षी नेताओं की जमकर नारेबाजी और हंगामा पर स्पीकर ओम बिरला ने दी चेतावनी। जानबूझकर काटे जा रहे पिछड़ों के वोट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईसी और बीजेपी पर बोला हमला। कहा अगर चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट उस फॉर्म में दे दे जिस फॉर्म में हमें चाहिए तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएगी।
सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBGA के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का दाम 286 रुपए गिरकर 99,737 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी की कीमत 916 रुपए कम होकर 1,14,000 रुपए प्रति किलो हो गई। यूपी के 2.81 बैंक खातों के 7,211 करोड़ रुपए डूबे। पिछले 10 सालों से कोई लेन देन नहीं होने से अकाउंट निष्क्रिय घोषित। RBI ने इन खातों को फिर से सक्रिय करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। योग गुरु बाबा रामदेव बोले, मुसलमान मजदूरी का 6% हिस्सा दान करता है, हम लोग 1% भी काटने पर कहते हैं महाराज हम तो पहले ही गरीब हैं। भगवंत मान को हटाकर CM बनना चाहते हैं अमन अरोड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वंडिंग ने किया बड़ा दावा। साथ ही कहा, अगर परमात्मा ने मेहर की तो 2027 में सरकार बनने पर किसी को नहीं छोड़ेंगे। भारत के पूर्व CGI संजीव खन्ना ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक की समीक्षा कर रही JPC को दिए महत्वपूर्ण सुझाव। बोले, आयोग को चुनाव टालने कहा, अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासन जैसा। सिर्फ महिला का रोना दहेज उत्पीड़न का सबूत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के केस में पति और ससुराल वालों को किया भरी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह मिली निमोनिया। लालू यादव जेल नहीं भेजते तो आज नेता नहीं होता। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी बोले, विधानसभा चुनाव में जीतने लायक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देंगे। निजी झगड़ों से राज्य में क्राइम बढ़ा। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, लालू राज में बिहार आते तो कांग्रेस नेता का अपहरण हो जाता। राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। CEC के खिलाफ महाभियोग लाने की चर्चा के बीच कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला हमला। NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार CP राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में RSS से जुड़े 2 बार सांसद चुने गए। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे। कॉलेज में टेबल टेनिस चैंपियन थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति ने कश्मीर डैम के वीडियो बनाए। पुलिस ने किया दावा। कहा, गिरफ्तारी की भनक लग गई थी तो डेटा डिलीट किया। हिसार कोर्ट ने फिर जेल भेजा। एशिया कप को लेकर हलचल तेज। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान 10 सेकंड एयर चलाने वालों को 16 लाख तक खर्च करने पड़ेंगे। 50 साल बाद अब फिर विठल भाई पटेल पर जारी होगा स्मारक डाक टिकट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनकी जन्म शताब्दी पर आगामी स्पीकर सम्मेलन में करेंगे जारी। एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक के बयान से मची खलबली। बोले, लोगों की सेवा करने के लिए सत्ता जरूरी है और सत्ता पाने के लिए जनता के लिए काम करना होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 3 स्कूलों को मिली बम की धमकी। प्रशासन ने स्कूल खाली करवाए। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमों ने ली तलाशी। जुलाई में भी मिले थे ईमेल। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। गंगा चेतावनी स्तर के पास कई इलाकों में भरा पानी। वहीं उत्तरकाशी में मौसम की मार। हेलीकॉप्टर नहीं भर सकेंगे उड़ान। राफ्ट से पहुंची राहत सामग्री। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी। पंजाब के असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ लेंगे 7 फेरे। पहली पत्नी से हो गया था तलाक। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपतवंत पन्नू ने वॉशिंगटन में कराया रेफरंडम। बोला, हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए बम बनाए, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। मैं 90 साल का हो गया हूँ। महाराष्ट्र में अन्ना जागो स्लोगन वाले पोस्टर बैनर लगने पर हजारों ने तोड़ी चुप्पी। बोले, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपने देश और अपने समाज के लिए काम करता रहूंगा। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड में परिजनों का 5वें दिन भी धरना जारी। भिवानी हांसी रोड जाम। पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरे छात्र संगठन। बोले, सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, कातिल पकड़ो। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को मिली राहत। OTS योजना की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ी। इसके बाद 50% लगेगा जुर्माना। पटना में ST/ET कैंडिडेट्स पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मजिस्ट्रेट के पैर पकड़कर अभ्यर्थी बोले, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए सर। यूपी के गाजियाबाद में एनिमल वेलफेयर ने बेसहारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में निकाला मार्च। का शेल्टर होम में रखना गलत। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हिजाब पहनने को लेकर विवाद तेज। टोंक के महिला अस्पताल में सीनियर लेडी डॉक्टर ने मुस्लिम इंटर्न को रोका। कहा, मेडिकल के फील्ड छोड़ दो। यूक्रेन आजादी के लिए लड़ रहा, पुतिन को रोकनी होगी जंग। अमेरिका पहुंचकर बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की। उड़ीसा के पूर्व CM नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ी। भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री मांझी ने अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। ट्रंप से मुलाकात में पूप सूटकेस लेकर पहुंचे पुतिन के बॉडीगार्ड। इसमें पुतिन का मल मूत्र इकट्ठा किया। विदेशी एजेंसियों से क्या छिपाना चाहता है रूस।
कोची में टेक ऑफ से पहले एयर इंडिया प्लेन में आई खराबी, दिल्ली जाने वाले फ्लाइट रद्द। इसमें सवार सांसद हिब्बी ईडन बोले लगा विमान रनवे पर फिसल गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। 27 और 28 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। गुरुग्राम में BS4 कार को रजिस्टर करने से मना किए जाने पर रिटायर्ड कर्नल ब्रिगेडियर कोर्ट पहुंचे। बोले अधिकारियों ने फौजियों से धोखा किया, SDM को भेजा नोटिस। नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन, क्रीमिया भी वापस नहीं मिलेगा। जेलेंस्की से बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची से भाग गई थी पाकिस्तानी नौसेना, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टैक्स में कटौती कर सकती है सरकार, केंद्र को भरोसा। गैर भाजपा राज्य प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे। GST 2.0 से छोटी कारें सस्ती और लग्जरी गाड़ियां होंगी महंगी। सोना चांदी पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 24 कैरेट गोल्ड के दाम 286 रुपए गिरकर 99,737 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी की कीमत 916 रुपए कम होकर 1,14,000 रुपए प्रति किलो हो गई। देश के टॉप 10 कंपनियों में 5 की वैल्यू 60,677 करोड़ बढ़ी। SBI का मार्केट कैप हफ्ते भर में 20,446 करोड़ बढ़ा। इस हफ्ते बाजार में भी 740 अंक चढ़ा। अमेजन अपने कर्मचारियों को टेक्नोलॉजी में अप स्किल कर रही है। दुनिया भर के फुलफिलमेंट सेंटर्स में 10 लाख से ज्यादा रोबोट काम कर रहे। अब इस्तेमाल किए हुए खाने के तेल से उड़ान भरेगा विमान। देश की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी इंडियन ऑयल को मिली बड़ी इजाजत। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार विटारा 3 सितंबर को आएगी। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ 500+ किलोमीटर की रेंज, लेवल 2 ADS सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ी। वजन, लंबी बैटरी, बेहतर कैमरा, नई तकनीक से हीटिंग प्रॉब्लम दूर हुई। सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी होंडा। साइन 100 के प्लेटफॉर्म पर बनेगी। एक्टिवा ई की तरह स्वैपेबल बैटरी पैक ऑप्शन मिलेगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज बंद, कई इलाकों में जाम। प्रशासन के लोगों से घरों में रहने की अपील। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। गंगा चेतावनी स्तर के पास। वहीं उत्तरकाशी के मौसम की मार, हेलीकॉप्टर नहीं भर सके उड़ान, राफ्टर से पहुंची राहत सामग्री। पंजाब के 6 जिलों में बाढ़ से सतलुज रावी उफान पर। 4 में तेज बारिश का अलर्ट। पठानकोट, तरन फाजिल्का में राहत बचाव जारी है। खालसा एड ने संभाली कमान। बंगाल की खाड़ी में फिर लो प्रेशर, अचानक बदला मौसम, बारिश और आंधी की चेतावनी जारी। हिमाचल तबाही मचा रहा मानसून। शिमला में सतलुज नदी में समाई सड़क। करसोग का राजधानी से कटा संपर्क। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद। कुल्लू मंडी के स्कूलों में छुट्टी। हरियाणा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। यमुनानगर में अचानक आई बाढ़, 15 से अधिक गांव हुए जलमग्न। जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद। बीते 4 दिनों में बारिश और बादल फटने से 68 लोगों की मौत के बाद सरकार ने उठाया कदम। बिहार में 21 अगस्त से सक्रिय होगा मानसून। 16 जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। AFI अधिकारी ने पुष्टि की। 15 अंक के साथ किया क्वालिफाई। 27 से 28 अगस्त को ज्यूरिख में होगा मुकाबला। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान की जगह खेल सकता है बांग्लादेश। हॉकी इंडिया अधिकारी ने कहा, हम 2 दिन और इंतजार करेंगे। पाकिस्तान सुरक्षा कारणों से हटा। यूपी T20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी में इकाना स्टेडियम में तमन्ना दिशा के ठुमकों पर झूमे फैंस। मेरठ ने कानपुर को 86 रन से हराया। कप्तान रिंकू सिंह को मिला जीत का क्रेडिट। दलीप ट्रॉफी 2025 में ईशान किशन टूर्नामेंट से बाहर। अभिमन्यु ईश्वरन बने ईस्ट जोन के कप्तान। ओडिशा के आशीर्वाद स्पेन टीम में हुए शामिल। राजगीर में 29 अगस्त से शुरू हो रही हीरो एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप, 7 देशों की टीम ले रही हिस्सा। विजेता टीम को विश्व कप में सीधे मिलेगी एंट्री। बाबर आजम को एशिया कप से बाहर करने पर छिड़ा विवाद। पाक के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद बोले, चयनकर्ताओं को खुद नहीं पता क्या कर रहे हैं। अश्विन बोले, मेरा वीडियो ब्रेविस की बल्लेबाजी पर था, CSK की साइनिंग अमाउंट पर नहीं। एक दिन पहले चेन्नई को सफाई देनी पड़ी थी। जींद के छोटे गांव से इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बनी सुनीता। सूर सलवार में खेली। ट्रेनिंग में पहली बार जुराब जूते मिले। पिता की जिद से मिला मुकाम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जन्माष्टमी में भारत माता की जय बोलकर ट्रोल हुई जाह्नवी। एक्ट्रेस ने भड़क कर कहा, नहीं बोलती तो प्रॉब्लम, बोला तो मीम मटेरियल बना दिया, रोज बोलूंगी।
विवेक रंजन अग्निहोत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज। द बंगाल फाइल्स में गोपाल मुखर्जी की गलत छवि पेश करने के आरोप, माफी मांगने के लिए नोटिस मिला। राजेश खन्ना ने की थी गर्लफ्रेंड अनीता से सीक्रेट शादी, बोली सिंदूर लगाकर कहा था आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अंतिम संस्कार में परिवार ने की बदसलूकी। न्यूयॉर्क में दिलजीत दोसांझ फैन से मिले। अमेरिकी अधिकारी अनाउंसमेंट कर बोले पंजाबी आ गए हुए, हाथ माथे पर लगा धन्यवाद किया। एल्विस ने 3 साल पहले पूरे घर का लेआउट समझाया, बताया कि स्टूडियो और किस फ्लोर पर क्या बनेगी। इसी कोठी पर भाऊ गैंग ने की फायरिंग। प्रीति जिंटा ने अमेरिका में बनाई जन्माष्टमी, पंजाबी सूट में मंदिर पहुंची। टेंपल कमेटी ने किया सम्मानित, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहे मौजूद। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भीड़ में गिरी बच्ची को दुलारा। लखनऊ में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ खाई फेमस चाट, बोली तीखा कम रहेगा। हॉलीवुड एक्टर टेरेस स्टेम का निधन। सुपरमैन फ्रेंचाइजी के विलेन बने थे। गोल्डन ग्लोब कांस्य जीता, ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। ओशो के आश्रम आकर बने थे सन्यासी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बीएसएससी सीजीएल के 1481 पदों पर शुरू हुई आवेदन। एज लिमिट 37 साल, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 38 साल, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। नवोदय विद्यालय समिति ने बढ़ाई क्लास 6 एडमिशन की आखिरी तारीख, अब 27 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। पश्चिम बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन में भर्ती का सुनहरा मौका, 21 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एग्जाम 20 अगस्त को होगी। एडमिट कार्ड हुए अपलोड। केवल अजमेर जिला मुख्यालय पर सेंटर। आरपीएससी ने निकाली थी 45 पदों पर वैकेंसी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। नया मेहमान आ सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कोई भी फैसला सोच समझ कर ले। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। आज आप मानसिक तनाव के कारण काफी परेशान रहेंगे और आपकी सेहत भी थोड़ी कमजोर रह सकती है। काम के सिलसिले में आज आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज उतार चढ़ाव वाला रहेगा दिन। स्वास्थ्य के कारण आज परेशान रहेंगे। मानसिक तनाव और क्लेश बना रहेगा। वाहन संभल कर चलाएं। लापरवाही के कारण चोट लग सकती है। विरोधी वर्ग आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। पत्नी व परिवार से मतभेद हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आने से आप काफी असहज महसूस करेंगे और इससे आपकी मानसिक चिंताएं भी बढ़ेगी। आपका ध्यान जीवन साथी पर ज्यादा रहने वाला है। आपको सलाह है कि आज किसी के भी साथ झगड़ा न करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।